बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी तक जो रेट की सीरीज़ एक शुरू की है कि जिसमें हम रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ वीडियोस में। उसमें पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो ये कि रेट की मेंटेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द कोर्ट। हमने पहले लेक्चर में ये देखा कि अगर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो तो रेट जो है वो मेंटेनेबिलिटी पे खारिज हो सकती है। अगर आपके पास अंडर द लॉ और कोई और ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है रेट से, तो ऑल्टरनेट रेमेडी की अवेलेबिलिटी की वजह से भी रेट जो है वो डिसमिस हो सकती है। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो रेट है वो इशू ही एक ऐसे शख्स के खिलाफ हो सकती है जो या तो फेडरेशन का नुमाइंदा हो और या फिर वो प्रोविंशियल किसी गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो। अगर ये तीन चीज़ें ना हों और आप रेट दायर कर देते हैं कोर्ट में तो मेंटेनेबिलिटी पे वो खारिज हो जाती है। चौथी चीज़ जो हमने देखी वो थी कि रेट की काइंड्स क्या हैं। उसमें फर्स्ट काइंड विच वी हैव डिस्कस दैट इज रेट ऑफ मैंडेमस। रेट ऑफ मैंडेमस ये होती है कि अगर कोई काम किसी का अथॉरिटी का, इफ दैट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डू सच एक्ट और वो नहीं करती और आप कोर्ट से सदा करते हैं कि इसको हुक्म दें और कोर्ट हुक्म देती है कि ये काम करो, तो उसे रेट ऑफ मैंडेमस कहते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल कन्वर्स में, इसके साथ बिल्कुल ऑपोजिट एक और रेट अवेलेबल है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसमें कानून कहता है कि ये इदारा ये काम नहीं करेगा, यानी कोई काम अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे का की ड्यूटी हो ना परफॉर्म करना, कोई ऐसा काम जो फेडरल गवर्नमेंट पे कोई पाबंदी आयद होती हो कि वो ये काम ना करे, फिर भी अगर वो उसकी वायलेशन कर जाएं, तो ऐसी वायलेशन को आप जिस रिट का मौजू बनाते हैं उस रिट को रेट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं। यानी हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि व्हाट इज रेट ऑफ मैंडेमस, लेकिन ये जो है यह है रेट ऑफ प्रोहिबिशन जो मैंडेमस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है। यानी कोई ऐसा काम जो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर गुजरी है, तो उसको रुकवाने के लिए जो आप रेट दायर करते हैं उसे रेट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब किसी तरह की लैंड एक्विजिशन होती है और एलडीए का इदारा आता है और वो कोई कहता है कि हमने ये प्रॉपर्टी को टेक ओवर करना है, तो उसमें अक्सर औकात लोग ये गिला करते नजर आते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो उस नक्शे में शामिल ही नहीं है जिसके ऊपर आप ऑथोराइज हैं लैंड एक्विजिशन करने के। अगर ऐसी किसी लैंड के ऊपर कब्जा हो रहा हो तो आप हाई कोर्ट से रजू करते हैं और उन्हें कहते हैं कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू दिस थिंग। नक्शे के अंदर हमारा घर नहीं आ रहा, हमारी प्रॉपर्टी नहीं आ रही, उसके बावजूद वो इस लैंड को एक्वायर करना चाह रहे हैं, इन्हें रोका जाए। तो ये जो प्रोहिबिटरी नेचर का आप रिलीफ मांगते हैं, तो उसी नेचर ऑफ रिलीफ पे डिपेंडेंट रेट का एक नाम वजह कर दिया गया, उसको रेट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं, जिसमें हाई कोर्ट आपकी बात मानते हुए और आपसे एग्री करते हुए अगर आप उसको कोर्ट को कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट के साथ कन्विंस करते हैं तो कोर्ट जो रेट इशू करती है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ प्रोहिबिशन, कि रुक जाओ उस काम से जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें कानून नहीं दे रहा, रुक जाओ उस बात से जिसको तुम्हें कानून ऑथोराइज नहीं कर रहा। सो पहली रेट जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी दैट इज रेट ऑफ मैंडेमस, जिसमें कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि ये काम करो क्योंकि कानून तुम्हें कह रहा है इस काम को करने का। और दूसरी जो रेट देख रहे हैं वो है रेट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसमें कोर्ट ये कहती है कि उस काम से रुक जाओ जो तुम्हें कानून ऑथोराइज नहीं करता। सो रेट ऑफ मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन are opposite to each other, but they are very much used in courts on daily basis in writ jurisdiction under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Thank you.